हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दिन की शुरुआत हुई है सुबह के लगभग 6:15 बजे। अपनी सुबह की टैबलेट ले लेने के बाद मैं आ गई थी यहाँ अपने स्टडी टेबल पर और मैं गूगल पर रियल टाइम सर्च करके आप सभी को दिखा रही थी। तो हमारा गूगल बता रहा है कि सुबह के 6:21 हो गए हैं और यहाँ पर मैंने अपना टाइमर चालू कर दिया था। मैंने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट अपनी दवा ले ली थी और डायरेक्ट मैं आ गई थी बिना मुँह वगैरह धुले अपने टेबल पर, क्योंकि मैं लेट उठी हूँ। लेट उठने का रीज़न ये है कि 2 दिन से बारिश हो नहीं रही है, बट बारिश के लिए छुट्टी ज़रूर हो जा रही है और इतना ज़्यादा फिजिकली नहीं थक जाती मैं जितना मेंटली थक जाती हूँ सारवी के पीछे पूरा दिन चिल्ला चिल्ला के, सुबह से लेकर शाम को क्या रात को सोने तक। ये मत करो, वो मत करो, ये मत बोलो बेटा, वो मत बोलो। फिर अपना जो काम रहता है वो रहता ही है, पढ़ाई लिखाई भी रहती है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा थकान हो जाती है कि परेशान हो जाती हूँ मैं। फ़िलहाल सुबह 4:30 का अलार्म लगा रखी थी मैं, बट उठकर बंद करके मैं फिर से सो गई थी क्योंकि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। और फिर सोने के बाद अगर आप दोबारा सोते अलार्म बंद करके तो कब 2 घंटे 3 घंटे बीत जाते पता ही नहीं चलते। तो फिलहाल बज गए थे 6:15 उठने के बाद। फिर मैं यहाँ बैठ गई थी पढ़ने के लिए और वही अपनी लूसेंट की बुक मैं यहाँ पर पढ़ूँगी। और बारिश का भी मैं क्या ही बोलूँ। और डीएम जो भी हैं यहाँ के जौनपुर के, पूरे ज़िले में छुट्टी है। बारिश तो हो ही नहीं रही है। रात में थोड़ा सा बादल बनाएंगे, थोड़ा बहुत बारिश होगी, सुबह स्कूल बंद, मैसेज आ जाएगा रात में ही कि बंद है स्कूल। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर इसी तरह से डीएम साहब ने पढ़ाई की होती तो मुझे लगता है आज वो डीएम नहीं होते। कुछ सॉलिड मुझे लगता है रीज़न होना चाहिए छुट्टी होने के लिए। थोड़ी सी ठंडी बढ़ेगी, छुट्टी। थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी, छुट्टी। थोड़ी सी बारिश हुई, छुट्टी। पता नहीं, मुझे लगता है यूपी में ये चीज़ें ज़्यादा ही होती हैं, क्योंकि बचपन में मैं जब पढ़ती थी मुझे याद है कि चाहे जितना भी ठंडी पड़ता था हम लोग अपना ब्लेज़र, स्वेटर जो भी रहता था अपना ईयर वगैरह कवर करके स्कूल जाते थे। और मुंबई वगैरह में भी मैंने देखा है कि रेनी कोट पहन के लोग स्कूल जाते हैं। पर यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ हुआ नहीं कि छुट्टी। और छुट्टी के चक्कर में ना जब मेरा टाइम अपना ख़राब होता है, स्पेशली जब पढ़ने का टाइम मेरा वेस्ट जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। आप लोग के यहाँ क्या हाल है, आप लोग बताइएगा। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं एंड आपके यहाँ कब कब छुट्टी होती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे थोड़ी तसल्ली मिलेगी। फ़िलहाल सुबह इतनी अच्छी धूप निकली है और सारवी का मन था स्कूल जाने का, तो ये अपना बैग वैग जो पहनी थी उठने के बाद शूज़ वूज़ पहन के रेडी हो गई थी। बट छुट्टी थी तो मैं इनको ले ही कहाँ जाती। और फिर मैंने कुछ कपड़े थे कल धुले थे तो वो सब धूप में डाल दिया था ताकि उसमें थोड़ी धूप लग जाए। बारिश के मौसम में अगर अंदर कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो अजीब सी स्मेल आने लगती है और उसके आसपास से अगर आप जा आ रहे हैं ना तो भी जैसे मुझे लगता है कि वॉमिट हो जाएगी। तो मैंने सारे कपड़े अच्छे से धूप में डाल दिए थे और उसके बाद फिर मैं चली गई कूड़ा फेंकने के लिए। मुझे लगता है पेरेंट्स तो परेशान होते ही होंगे, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं पूरा दिन। और अभी फ़िलहाल आज सुबह में मैं लेट ही उठी थी तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई थी। लगभग 1.5 घंटे मैंने लूसेंट ही पढ़ा था। कुछ नए टॉपिक जैसे सर्व धर्म, वैष्णव धर्म और बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे साउथ कल्चर से रिलेटेड जो हमारे धर्म है वो सब। फ़िलहाल अभी मुझे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी सोच के गुस्सा आ रही है कि छुट्टी क्यों हो गई, तो इसलिए मुझसे जैसे बोला ही नहीं जा रहा है ठीक से। आई थिंक आप लोग मेरे टोन से भी समझ पा रहे होंगे। उसके बाद मैंने रात में बर्तन वगैरह धुले थे, वो सब मैं यहाँ से हटा दूँगी और सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। और सारवी को स्कूल जाना नहीं है तो मैंने सोचा आज इनको मैं दूध कॉर्नफ्लेक्स दे दूँगी खाने के लिए ब्रेकफास्ट में, और उसके बाद मैं अपना चाय बनाकर पी लूँगी। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही हूँ 14 डेज और 6 आवर स्टडी चैलेंज भी ली हूँ। तो 6 आवर स्टडी तो कंप्लीट हो जा रही है, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये भी कंप्लीट हो जा रही है। मैंने लास्ट वीडियो में मतलब डे फर्स्ट में सुबह में जो कॉफ़ी बनाई थी ब्लैक कॉफ़ी, उसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड किया था। तो वैसा नहीं है कि मैं एकदम से जान दे दूँगी अपनी, मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना ही करूँगी। मैं कुछ सॉलिड फूड नहीं ले रही हूँ। मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी तो अब मैंने अगर शाम को 5 बजे ही खा लिया था, तो अगर मैं थोड़ा सा अपने एनर्जी के लिए भी तो कुछ ना कुछ करूँगी ना, जितना मतलब ऐसा ना हो कि मुझे प्रॉब्लम होने लगे। तो इसलिए मैंने ½ टीस्पून, आप लोग वीडियो देखिएगा मैंने वहाँ पे मेंशन किया है कि आधा लेमन लिया था तो मैंने ½ टीस्पून छोटा, आधे चम्मच का आधा चम्मच हनी मैंने ऐड किया था, जस्ट फॉर एनर्जी।
वैसे पीछे मेरा वेट स्टक था बट अब नहीं है, अब धीरे धीरे लॉस हो रहा है। मैं डे बाय डे चेक करती रहती हूँ तो वो मतलब 67 to 68 के बीच में ही रहता है, जैसे 67.20 या फिर शाम के टाइम अगर चेक करती हूँ तो 67.80 ऐसे रहता है। तो डेली चेक करेंगे तो वैसे भी कम नहीं होता है। तो इसी तरह मेरा चल रहा है, मतलब मैं इतना ज़्यादा खुद को परेशान करके नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अकेले रहती हूँ, अकेले सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, तो मेरा ठीक रहना भी तो ज़रूरी है। तो इस वजह से इतना ज़्यादा प्लीज़ नोटिस मत किया कीजिए। ऐसे ही मैंने एक कोलैबोरेशन वाला वीडियो बनाया था सीटेट के लिए, कुछ PDF मैंने लिंक दिया था आप लोगों को, तो उसमें भी मैंने बोला था कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे मार्क्स आए। इतने अच्छे मार्क्स से मेरा मतलब ये था कि आप जो भी मेरे साथ शुरू से जुड़ा है सबको पता है कि मैं बस GS पढ़ती हूँ और GS मेरा स्कोरिंग हो जाता है। और जब UP टेट का मैंने एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों को पता होगा कि मेरे हस्बैंड आए थे और मैं इधर उधर घूम टहल रही थी, मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं थी। सिर्फ जो भी मैंने पढ़ा था कुछ ही दिन में पढ़ा था, और GS से फिर UP टेट पे स्विच करना, और UP टेट में अगर 102 नंबर मेरे आंसर की में बन रहे तो मुझे नहीं लगता कि कम है एक बच्चे के साथ। मेरे लिए उतने कम टाइम में पढ़कर इतने मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं सिर्फ इसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर रही थी जिसके 120, 135 या 140 तक के भी मार्क्स होंगे, तो वो प्रॉपर सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम के ही प्रिपरेशन कर रहा होगा, इस वजह से उसके मार्क्स इतने अच्छे थे। फ़िलहाल किसी का कमेंट उस पर भी था कि कितने अच्छे मार्क्स आए हैं ज़रा बताइए, तो वो मुझे समझ आ जाता है कि आप टोन मार रहे हैं। फ़िलहाल मोटिवेट किया कीजिए प्लीज़, डीमोटिवेट मत किया कीजिए। मैं अपने हिसाब से अपने लेवल पर बहुत मेहनत करती हूँ। आते हैं आज के ब्लॉग पे। तो आज फ़िलहाल जब सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट सारवी को कराने के बाद मैंने चाय पी लिया था, तो मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और सारवी ने जो मैंने टाइमर रीसेट किया था, टाइमर लगाया था उसको रीसेट कर दिया था। तो फिर मैंने टाइमर ऑन नहीं किया, क्योंकि जब सारवी घर पे होती हैं तो मुझे चाहे जब उठना पड़ जाता है, तो कब मैं बंद करूँ कब ऑन करूँ कुछ समझ ही नहीं आता। तो ऐसे जब रहता है तो मैं कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके रखती हूँ कि उसको मैं कंप्लीट करूँ पूरे दिन में, क्योंकि या तो मैं फिर गिल्ट करूँ कि अब सारवी की छुट्टी हो गई है मैं कैसे पढूं, या फिर मैं कोशिश करूँ कि कुछ ना से मैं कुछ ही पढ़ लूँ। तो इस वजह से मैं वीडियो का काम भी स्किप कर दी थी कल के लिए। जैसे कि कल मेरा डे 2 था और आज मेरा डे 3 है, तो कल भी मैंने 6 घंटे पढ़ ही लिया था। और शाम को सारवी का जो क्लासेस रहता है वो भी बंद हो गया था, तो ये ऑल टाइम घर पे थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी कल। इस वजह से आज सुबह भी मैं नहीं उठ पाई, और फिर आज भी मैंने स्टार्ट किया था सुबह से। मैंने 2-3 क्लासेस सोच के रखी हैं शाम तक कंप्लीट करने के। फ़िलहाल मेरी 2 क्लास तो कंप्लीट हो गई है, पर मैथ की क्लास जो मैंने रखी थी वो मेरा अभी तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी शाम को सारवी का क्लास था और आते आते मुझे लगभग 7:30 बज गए हैं। और फिर हस्बैंड की कॉल आई है, उससे बात करते करते वीडियो एडिट कर ली थी, और फिर अब सारवी को खाना भी खिला दिया मैंने। अब सारवी को दिया ड्राइंग करने के लिए, ये ड्राइंग कर रही हैं और मैं अपना वॉइस ओवर कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद अब मैं सारवी को सुलाऊंगी, और फिर जो मेरा पेंडिंग है, अभी तो इतनी जल्दी मुझे नींद आएगी नहीं, तो उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो आज भी मेरा लगभग 6 आवर स्टडी चैलेंज कंप्लीट ही हो जाएगा।